यूक्रेन से जो बच्चे सुरक्षित वापस आए हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। प्रशांत है, कानपुर के रहने वाले हैं। जी कब आप वापस आए थे? जी मैं फर्स्ट को वापस आया था। कितनी मुश्किलें रही वहां तक सफर तय करने में? कहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे और क्या पूरा जो घटनाक्रम था वो अगर हमें बता पाएं। जी मैं टर्नोपिल में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और जब मैं 24 को वहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट हुई है तो हमारे डीन ने आके हमको बोला कि अभी यूक्रेन आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो आप बेटर एज सुन एज पॉसिबल यू कैन लीव यूक्रेन। उसके बाद हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुँचे हैं जहाँ पे एम्बेसी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके जी, बाद उसके आपकी यूनिवर्सिटी के according- डीन ने नोटिस जारी किया जी। या आपको बताया? जी हमें एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई थी कि आपको आपके लिए रोमानिया बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर, हंगरी और एक बॉर्डर कोई और था वो आपके लिए खोल दिए गए हैं, तो आप उसके थ्रू एंट्री करके इंडिया वापस आ सकते हैं। एंड सर हम रोमानिया बॉर्डर पे रुके, करीबन 2 दिन हम रुके और लाइक एंट्री बहुत टफ हो रही थी क्योंकि वहाँ पे 2500 से 3000 बच्चे थे, तो टेम्परेचर भी बहुत कम था और वहाँ पे हमारे रुकने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई। अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी एक्चुअली हमारे फ्यूचर के लिए बात हुई है मोदी योगी सर से, क्योंकि अभी वहाँ पे तो स्थिति ऐसी है नहीं कि हम लोग वापस क्या जाके वापस जा पढ़ाई कर सकें। जी कौन से ईयर के स्टूडेंट थे आप? सेकेंड ईयर। तो सर बाकी की पढ़ाई तो लाइक हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा ना, तो इस वजह से हमने सर से बात करी है, तो सर ने बोला है मतलब आपने अपनी बात रखी कि बाकी जो हमारे चूंकि 2 साल पूरे हुए तो बाकी कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो जी, क्या जी। कहना था योगी जी का? योगी जी का ये कहना था कि अभी फिलहाल जो इवैक्यूएशन का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इस सेकंड टर्म पे सब सोचेंगे। और योगी जी और मोदी जी दोनों लोग ही सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना ही हो और हम उनको इंडिया में ही सेटल करें किसी तरीके से और एडजस्ट करेंगे। वैसे नेक्स्ट मीटिंग से बुलाएंगे हम लोगों को और फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। माता जी परेशान होंगी उस वक्त तो? बिल्कुल परेशान थे, बेटा जब से आ गया तब से खुशी हुई है, तो बहुत परेशान थी। मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी हमारे सबसे माइंड में यही क्वेश्चन है आने के बाद कि कोर्स का क्या होगा, तो अभी तो मेरे दिमाग में यही है कि हम यूक्रेन वापस जाएं, और क्योंकि वहाँ पर 3 साल से हम लोग रह रहे हैं, वहाँ एडजस्ट हैं हम लोग, और वहाँ की पढ़ाई वहाँ के जैसे हालात खराब हैं और अभी बहुत जल्दी गाड़ी पटरी पर आने वाली नहीं है, तो आपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी, ये समस्या रखी? जी हम हमारे कई स्टूडेंट ने उनसे ये बोला कि हमारे एजुकेशन का अब क्या होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि हम जरूर इसके बारे में देखेंगे, और जब अभी तो ये था कि आप लोग सेफली आ जाएं, और अब जब लोग सब सारे आ जाएंगे तो हम इस पे जरूर एक नजर देंगे। मैं यहाँ पे 3 मार्च को लैंड हुई हूँ दिल्ली में, और फिर 3 मार्च को शाम को मैं लखनऊ पहुँच गई थी। परिवार वाले खुश होंगे? हाँ बहुत खुश है। आज योगी जी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मुख्यमंत्री से आपने कहा, और आपकी जो कुछ आप क्या कोर्स को लेकर जो बातचीत थी तो उस पर मुख्यमंत्री का क्या? जी यहाँ पे सारे बच्चों ने सबसे पहले तो सरकार को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला है कि उन्होंने हमें सही सलामत घर पहुँचाया है, सही सलामत हमें बॉर्डर से लेके आए हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारी कंट्री हमारे बच्चों के लिए कर रही है कि सही सलामत वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है, तो इसके लिए तो हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सरकार को। प्लस सरकार ने हमें अभी तो आश्वासन दिया है कि हमारे एजुकेशन के लिए भी सोचेंगे, फ्यूचर में हमारा क्या होगा। उन्होंने बोला कि बातचीत होगी। अभी फिलहाल उनका पूरा फोकस है कि बच्चों को सही सलामत घर पहुंचाया जाए, उसके बाद सेकंड फोकस है कि उनके सक्सेसफुल करियर के बारे में भी कुछ सोचा जाए। बातचीत वही हुई थी जो दिक्कतें हम लोग को फेस करनी पड़ी, और जो सरकार ने मदद करी थी, और आगे भी हम लोग को दिक्कतें हैं कि अब पढ़ाई कैसे होगी हमारे आगे। सबकी लगभग बराबर यही एक दिक्कतें हैं। उस पर भी विचार विमर्श हुआ कि जो भी होगा निष्कर्ष, पहले बच्चे जब आ जाएंगे यहाँ पे सारे उनको करवा दिया जाएगा, वहाँ से ले आया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा 10 से 15 दिन में। इतने में सारे बच्चे आ जाएंगे और हम लोग को एक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी कि मतलब उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो आपकी समस्या है उनको रिजॉल्व करेंगे, समाधान क्या होगा उनका मिल जाएगा हम लोगों को। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि यूक्रेन में आप फंसे थे, उसके बाद बॉर्डर तक पहुंचना, फिर बॉर्डर से सुरक्षित देश वापसी, बहुत सारी ऐसी चीजें, मुश्किलें थी, आपके सामने चुनौतियां थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने कितना आसान बनाया? जो भी मुश्किलें थी लगभग जो भारतीय थे उनके लिए तो बॉर्डर से पहले ही थी, बॉर्डर से पहले जो भी दिक्कतें हुई, लेकिन जब हम लोग बॉर्डर के पास पहुंचे, एम्बेसी वाले वहाँ खड़े थे बॉर्डर के पार, उसके बाद उन लोगों ने कायदे से हम लोग को बस में बिठाया, एम्बेसी लेके गए, खाना पीना हुआ, उसके बाद जल्द से जल्द उन लोग ने फ्लाइट दिला दी हमें दिल्ली के लिए। पता चला सर वहाँ पे। आप फादर है? जी जी। तो तब चिंता रही होगी आप? अरे सर पूछिए ना, हो तो फादर मदर ही जान रहा है कि क्या हालत थी उस समय। आप ही समझ सकते हैं। क्या शुभ नाम है दोस्त? मेरा नाम अखिल कुमार है।
और दोनों भाई हो आप लोग? जी हम दोनों ट्विंस हैं? वाह, जी। पता नहीं चला। आप भी आ जाओ, क्या नाम है आपका? की सिस्टर पायल। अच्छा पायल, आप हाँ। आप भी थी वहाँ पे? नहीं मैं नहीं थी। अच्छा, क्या मुलाकात हुई? दोनों लोग थे वहाँ पे? नहीं सिर्फ मैं था। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल कुमार है। अखिल। हाँ जी, और मैं यूक्रेन में वेनेसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्योंकि मैं आपको एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। 2 दिन जो था मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत टफ डे था, जब मैं बॉर्डर पर रुका हुआ था, रोमानिया बॉर्डर पर। तो माइनस टेम्परेचर था वहाँ पे, सब लोग खड़े भी थे, स्नो भी हो रही थी। तो उस हालात को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग निकल पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये था कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो हम लोग जरूर निकलेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निकलेंगे तो है ही। क्योंकि उस टाइम पे जो है यूक्रेनियन जो आर्मी थी थोड़ा सा दुर्व्यवहार भी कर रही थी इंडियन स्टूडेंट के साथ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो ना अपने बंदूक वगैरह से लोगों को मार रही थी, लड़कियों को छेड़ रहे थे। इंडियन स्टूडेंट के साथ? यस, इंडियन स्टूडेंट के साथ। और लड़कियों को भी बहुत ज्यादा वो लोग परेशान कर रहे थे, और वहाँ पे बहुत लंबी क्यू बनी हुई थी। तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के जाने भी नहीं दे रहे थे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने थे। एम्बेसी को भी मैंने फोन लगाया था, एम्बेसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। मतलब इंडियन एम्बेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं है मेरे पास। अभी भी कॉल पड़े हुए, अगर मैं चाहूँ तो कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। मैंने एम्बेसी को भी फोन किया था। मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी, या फिर वहाँ से कोई आपको मदद नहीं मिल पा हाँ रही? जी, वहाँ से एक्चुअली कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा था। मैंने व्हाट्सएप कॉल किया था, और इंडियन एम्बेसी इन रोमानिया उनको भी मैंने कॉल किया था। इवन दे आर ऑल्सो नॉट पिकअपिंग माई कॉल्स। तो हम लोग ने एक बार को उम्मीद खो दिया था, लेकिन ठीक है, अगले दिन जब हम लोग को ये पता चला कि इंडिया से कुछ वो अपने जो नेता मिनिस्टर पहुंचे हैं वगैरह जो पहुंचे थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सर जी वहाँ पे पहुंचे थे, तो तब हम लोग लगा कि हाँ हम लोग यहाँ से अब निकल सकते हैं। तो वो आए, तो हम लोग अगले दिन जो है 1-2 घंटे के अंदर अपना बॉर्डर क्रॉस कर लिए। जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए तब हम लोग को लगा कि हाँ अपने गंगा जो भी मिशन है अपना, गंगा ऑपरेशन गंगा मिशन, तो हम लोग जो है 70 to 80% अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। उसके बाद से हम लोग को सारी फैसिलिटी मिली, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। सारा फूड वगैरह मिला, शेल्टर मिला रहने के लिए, हम लोग को सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई। पूरा एयरपोर्ट तक उन्होंने छोड़ा, हमें पूरा अच्छे से छोड़ा। हमने एक सारी चीजों में अभी हम बात कर रहे थे, सारे स्टूडेंट सबकी एक ही कोशिश है कि अब बाकी कोर्स का क्या होगा। कुछ यूक्रेन वापस जाना चाहते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि वहीं पे शिक्षा हो, या फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे, कुछ केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोई पॉलिसी बनाए? हाँ जी, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, अगर मेरी कोशिश ये है कि वहाँ की हालात अच्छे हो जाएं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो गवर्नमेंट सरकार से हमने अपील किया है कि अगर हम लोग कोई भी दिक्कत या कोई भी बाधा आती है हम लोग के पढ़ाई में, तो वो इस चीज को आगे थोड़ा चिंतन मनन करें कि हम लोग क्या करना है, करियर। आज कुछ आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री? हाँ जी, आज हम लोग ने गवर्नमेंट से अपील की है कि हम लोग की ऐसी समस्या है, आगे हम लोग का कैरियर का कुछ पता नहीं है कि आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि पहले हमारा मकसद है कि वहाँ से लोगों को निकालना, जितनी जल्दी वहाँ से लोगों को निकाल लें, फिर इसके आगे हम चिंतन मनन करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है, कैसे बंदोबस्त करना। सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्योंकि मैं 5वें कोर्स में हूँ, मेरा सिर्फ 1 साल बाकी है। तो उसमें मैं यही चाहूंगी कि मेरा क्योंकि वहाँ पे हम लोग पता नहीं कैसे अनसर्टेनिटी है कि हम वापस जा सकते हैं या नहीं, तो उसमें हम लोगों ने अपनी चिंता प्रकट की है मुख्यमंत्री जी के सामने, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया है कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, हमारे लिए गवर्नमेंट और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सारे बच्चे रेस्क्यू होकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी उनका मेन मोटिव क्या है कि सारे बच्चे सुरक्षित हमारे देश वापस आए, और जैसे ही वो वापस आ जाएंगे हमारे लिए एक नया प्लान बनेगा। वो NMC से बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, और जैसे ही सारे बच्चे रेस्क्यू के आ जाएंगे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या होगा। क्योंकि अन्य वो सफर बड़ा मुश्किल था आपका, यूक्रेन से जब आप बॉर्डर पहुंचे होगे, बॉर्डर से हालांकि सरकार की सहायता से बड़ा आसान हो गया, तो वो चीजें बड़ी मुश्किल भरी रही होंगी आपके लिए? बहुत मुश्किल भरी थी, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या करना है, और हमें तो काफी टाइम लगा ये समझने में कि हम क्या करें, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह जब हमें एडवाइजरी मिली कि हमें फ्लैग्स लगा के बस करनी है, हमें बस भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमें कोई बस मिली, फिर हम आए फ्लैग लगा के। लेकिन बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था बॉर्डर पे हमें वो सर्वाइव करना, क्योंकि कैंप्स नहीं थे, वॉशरूम नहीं था, और ठंड बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आफ्टर दैट जब हम आ गए तो इट वॉज वेरी स्मूथ, मतलब अब तो काफी अच्छा हो गया है। इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर्स वहाँ पहुंच गए हैं हर एक बॉर्डर पे।